मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सारी लीडरशिप इस्लामाबाद में है इस वक्त। और ये हमने तो जब मैंने आपको बताया था कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, डिप्टी स्पीकर का सिंध असम्बली के, तब भी मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी और बाकी जो दीगर जमातें हैं जो इंडिपेंडेंस जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद जॉइन की काउंसिल जॉइन की है उनको भी, और जमात इस्लामी के जो मेंबर हैं फारूक साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सपोर्ट करें। और इस सिलसिले में ज़रूर सियासत में होता है, आप हर वोटर के पास जाते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सूबाई असम्बली के मेंबरान वोटर होंगे सेनेट के, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। जहाँ तक आपने बात की कि मुआहिदा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN के दरमियान, मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने कल भी ये सवाल मुझसे हाई कोर्ट में हुआ था और बड़ा क्लियरली कहा था कि सूबा सिंध में तो एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। हमारे सबसे बड़े शहर कराची में मुर्तज़ा वहाब मेयर हैं, बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। हैदराबाद में काशिफ शोरो मेयर हैं। इस तरीके से हर जगह पे पीपल्स पार्टी के में, कुछ जगहों पे मुखालिफिन के भी टाउन के या म्यूनसिपैलिटीज़ टाउन्स के मेरे ख्याल चेयरमैन कुछ हैं। और वो हमने उनको मुकम्मल तौर पे, यानी अच्छा मुकम्मल बाइख्तियार तो अल्लाह की ज़ात होती है, तो ये कहना कि जी बाइख्तियार कर दें, बाइख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो सिंध के अंदर हमने इस्लाहात किए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, उनसे इम्प्रेस होके, मुझे अब उर्दू का लफ्ज़ नहीं पता होगा सही, मुतासर होके शायद उन्होंने पंजाब के लिए उन्हें कहा है। बड़े क्लियर, मतलब इससे और तो मुझे समझ नहीं आती बात कि पंजाब में भी आप इसी तरीके, पंजाब में तो लोकल गवर्नमेंट हुकूमत ही नहीं है। तो ये दोनों का मुआहिदा हुआ है कि सिंध में जो, और मैं इसके साथ साथ ये भी मैंने कल भी कहा था, बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम खुद करेंगे। हमें किसी मुआहिदे की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। हम उसके लिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध के शहरी और देही इलाकों के लोगों के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अगर मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी तो हम खुद करेंगे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि एक रखती है स्टेक सूबा सिंध के अंदर, उनसे भी बात करेंगे। हम जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं उनसे भी बात करेंगे। कराची के पानी के लिए, K4 के लिए अभी मेरा पहला ख़त, पहले खतूत में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म हलफ उठा लें। ख़त तैयार है, मुझे साइन करने, इसलिए मुझे हलफ उठाएंगे तो फिर उनका नाम लिख सकता हूँ मैं उधर। तो उन्हें याद दिलाऊंगा मैं कि उन्होंने कराची में आके चीफ मिनिस्टर हाउस में कहा था, और न सिर्फ खुद कहा था, अपने काबीना के जो उधर वज़रा मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा मौजूद थी, उन्हें कहा था कि जी मैंने K4 के लिए फंड्स मुहैया करने, अब हुआ क्या, 16 अरब रखे थे गालिबन, 16 अरब। अभी तक, ये कौन सा महीना चल रहा है, अब ये मार्च शुरू हो गया, अभी तक 4-4.5 अरब रुपए आए हैं उसमें। तो मैंने उनको याद दिलाना ये चीज़ें। उसके अलावा जो K4 का सेकंड पार्ट है उस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। मैंने बताया वर्ल्ड बैंक से वो साइन करने के लिए मैंने कल ऑथराइज़ किया है वाटर बोर्ड को कि वो जाके एग्रीमेंट साइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जाम सैफुल्लाह खान धारेजो और असलम अबड़ो साहब, इन दोनों को सेनेट के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप जाम साहब को, मेरे तो पुराने साथी हैं, 2002 में हम सूबाई असम्बली के मेंबर साथ थे, वो उससे भी पहले। और जाम साहब को ये इंशाल्लाह ताला होगा फ़ख्र हासिल के वो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और इंशाल्लाह ताला अब सेनेट के मेंबर भी बनेंगे। हमने 2 कवरिंग कैंडिडेट्स भी पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक बनवाए हैं, वकार मेहदी साहब और आजिज़ धामरा साहब। इन इलेक्शंस के लिए 2 उम्मीदवार जितवाने के लिए 108 वोट की ज़रूरत है, यानी 54 एक को अगर वोट मिले। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 112 तो मुझे वोट मिले थे, लेकिन 2 वोट और हमारे अभी निसार खोड़ो साहब और जहाँ मेहताब साहब वोट ले लेंगे तो 114 वोट हमारे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों सीटें जीत लेगी।